इफ यू वांट टू डू यू कैन डू। तो इस लाइन का मतलब है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे वो कार्य आपके लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन वो आप अपनी इच्छा शक्ति से उसको कर सकते हैं। तो ऐसी इंग्लिश चाहे आपको कितनी भी कठिन क्यों ना लगती हो, लेकिन आप सीख सकते हैं। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप उसको सीखना चाहें अगर, तो आप जरूर सीख सकते हैं। और आपको इंग्लिश सीखने में आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ आपके साथ में। मेरे सारे वीडियोस को आप अगर देखें तो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे करके आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आपको वो अगर इंग्लिश बेसिक से सीखनी है तो मेरे स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस आप देखिए। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की, एक नाउन की और प्रोनाउन की, 2 वीडियोस डाली हैं। अब ये तीसरी वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ वर्ब की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। इसके बिना वर्ब के बिना इंग्लिश ग्रामर में शायद हम कोई सेंटेंस भी ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश वर्ब की पूरी नॉलेज हो गई, आपको वर्ब क्लियरली समझ में आ गया, तो आप 80% से ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे। आप बोल भी सकते हैं अच्छे से इंग्लिश और लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया मतलब कार्य, जो कार्य हम करते हैं वही वर्ब होती है। तो ये हो गया वर्ब का अर्थ, क्रिया। अब देखिए वर्ब की डेफिनेशन जो हमने हमेशा से पढ़ी है। देखिए, a verb is a word which shows any action or a state। तो वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है। सबसे पहली बात तो क्या है, वर्ब एक शब्द है। शब्द क्या होता है, कुछ लेटर से मिलके जो संरचना बनती है वो शब्द होती है। तो सबसे पहले क्लियर हो गया वर्ब क्या है, एक शब्द है। कौन सा शब्द है, विच शोज एनी एक्शन, जो शोज प्रदर्शित करता है यानी कि दिखाता है। क्या दिखाता है, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन मतलब होता है कार्य। तो क्लियर हो गया वर्ब क्या होती है, ऐसा वर्ड जो कि कार्य दिखाता है, किसी भी क्रिया को दिखाता है। और अ स्टेट, एक हो गया एक्शन यानी कि कार्य, और दूसरा स्टेट, स्टेट यानी कि किसी की स्थिति, कंडीशन, कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु कैसा है, उसके साथ क्या है। तो ये दिखाती है हमारी वर्ब। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या है, ऐसा शब्द है जो कार्य प्रकट करता है और किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति यानी कि कंडीशन प्रकट करता है कि वो वस्तु कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है। ये सब चीजें वर्ब से प्रकट होती हैं। और देखिए, a verb is a word which says something about noun or pronoun। तो यही दो डेफिनेशन हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। पहली तो ये है कि a verb is a word which shows any action or a state। दूसरी लाइन है a verb is a word which says something about noun or pronoun। तो which says something का मतलब है कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहता है, यानी कि उसको नाउन या प्रोनाउन के बारे में व्याख्या करता है कि वो नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है, कैसा है, किस स्थिति में है, पूरे उसके बारे में डिटेल में बताता है। नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो अब देखिए वर्ब को क्या कहेंगे, कुल मिला के वर्ब क्या हो गया, एक क्रिया जो कि अगर वाक्य है, कोई वाक्य में कोई सब्जेक्ट जो भी क्रिया कर रहा होगा वो हमारी वर्ब कहलाती है। वर्ब का मतलब कार्य, कार्य यानी कि क्रिया। तो जो भी कार्य है जो हम करते हैं, वो चाहे चलना फिरना,
घूमना, आना, जाना, ये सारी क्रियाएं हम सुबह से लेके रात तक, बल्कि रात में भी सोते हैं, वो भी एक क्रिया है। यानी कि हम जो भी कर रहे होते हैं, हमेशा कुछ भी कर रहे होते हैं, वो सब एक क्रिया है, वर्ब है। तो एग्जांपल देखिए, गो, कम, रीड, राइट, स्पीक, लर्न, वॉक, स्माइल, स्लीप, सिट, स्टैंड, एक्सेट्रा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सब क्या होता है, एक वर्ब होती है। यानी कि सेंटेंस में, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में क्या होता है, जब भी कोई सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो कुछ भी करता है, कोई भी कार्य करता है या कुछ भी क्रिया कर रहा है, तो वो हमारी वर्ब है, वो वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। एक्शन, हमने एक्शन की बात करी थी, तो एक्शन के एग्जांपल ये सब थे। अब आता है एक और फैक्ट होता है इसमें कि वर्ब क्या है, एक्शन है, दूसरा है वर्ब ये स्टेट। तो एक वर्ब क्या है, एक स्टेट भी है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, कंडीशन, वो किस स्थिति में है, वो भी हमारी वर्ब में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, तो ये सारे भी है, इज है यानी कि कुछ भी है, यानी कि वह सुंदर है, तो है क्या हो गई, है हमारी वर्ब हो गई। एम का मतलब हूँ, आर का मतलब हो, बात का मतलब था, वर का मतलब थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु कैसा था, उसकी स्थिति पहले कैसी थी, पास्ट टेंस की बात हो गई, लेकिन बात उसकी स्थिति की हो रही है और उसकी कंडीशन की हो रही है कि वो कैसी है, उसकी स्टेट कैसी है। हैज और हैव, इसका मतलब होता है पास, कि मेरे पास है या तुम्हारे पास है, तो ये भी एक स्टेट हो गई कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक पेन है, तो ये एक स्टेट हो गई कि मेरे पास क्या है। तो ये भी सब वर्ब के एग्जाम्पल हो गए। इनको इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक्शन और स्टेट के अकॉर्डिंग, इनको दो पार्ट में डिवाइड भी किया जाता है। देखिए, उसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, पूनम इज कुकिंग फूड। पूनम खाना पका रही है। तो पूनम, ये एक हो गया हमारा सेंटेंस, पूनम इज कुकिंग फूड। अब इस सेंटेंस में देखिए, पूनम क्या है, पूनम एक सब्जेक्ट है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, बचा है इज और कुकिंग। तो इज इसमें वर्ब है और कुकिंग भी एक वर्ब है। कुकिंग एक एक्शन वर्ब है, इज एक स्टेट शो करने वाली वर्ब है, यानी कि एक बीइंग स्टेट वर्ब है। तो ये जो मेन वर्ब है, ये इसकी, इस सेंटेंस की मेन वर्ब है कुकिंग, और इज इसकी कुकिंग की हेल्प कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपको समझ में आ गया कि वर्ब दो होती हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि एक्शन वर्ब की हेल्प करती है। ऐसे ही रोहन वेंट टू स्कूल, रोहन स्कूल गया, तो इसमें ये वेंट, ये हो गया वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब। ये गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। अब इतनी डिटेल में इसको जानने के लिए आपको कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आगे हम वीडियोस की, सॉरी, वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में। तो अभी आप देखिए कि रोहन वेंट टू स्कूल, तो इसमें वर्ब क्या है, वेंट। अब आ गया नेक्स्ट, देखिए, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। देखिए, कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लेकिन फिर भी इसमें वर्ब है। कौन सी है, एम। ये हमने एग्जांपल में आपको बताई थी, एम। एम का मतलब हूँ, मैं हूँ एक टीचर, मैं एक टीचर हूँ, यानी कि मेरी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, मेरी कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो ये हो गया एम, एम भी एक वर्ब हो गई। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब है क्या। तो वर्ब
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब है क्या। वर्ब एक क्रिया है, यानी कि जो भी कार्य हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, किसी भी समय हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, वो सब क्रिया के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हमें समझना है कि वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए, वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जो हम क्रिया करते हैं, जो कार्य हम करते हैं, वो सारे कार्य, सारी क्रियाएं मेन वर्ब में आती हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, इन्हें हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन मतलब कार्य, जो हम कार्य करते हैं वो सारे मेन वर्ब्स ही होते हैं। अब देखिए, मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब, इनको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब हिंदी में बोलते हैं सकर्मक, इनको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और ये है अकर्मक क्रिया। तो अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तभी उसका अर्थ पूरा समझ में आता है। यानी कि कहने का मतलब है ये, ऐसी वर्ब जिनके साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो सेंटेंस पूरा नहीं होता है, उसका कंप्लीटली अर्थ समझ में नहीं आता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो उसमें ऑब्जेक्ट जरूर होगा। यानी या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उनको हम तभी सेंटेंस में तभी लिख सकते हैं जब उनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट हो। यानी कि वही ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उनका कंप्लीट सेंस समझने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो देखिए कौन कौन से वर्ब है, एग्जाम्पल देखिए। वैसे तो बहुत सारी हैं, कुछ एग्जाम्पल देखिए। राज प्लेज क्रिकेट। तो राज प्लेज क्रिकेट, राज खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट। तो इसमें ये जो प्ले है, प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए ये नोट, इसको पढ़ लीजिए कि वाक्य में क्या लगाकर ऑब्जेक्ट पता किया जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं? जैसे कि ये सेंटेंस है, राज प्लेज क्रिकेट। तो हम इसमें क्या लगा के क्वेश्चन बनाते हैं कि राज क्या खेलता है? तो इसका आंसर हमें मिल जाता है कि क्रिकेट खेलता है। तो इसका मतलब क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस टाइप से हमें ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। तो हम किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड क्या लगा के अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसका आंसर अगर हमें मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जो है सेंटेंस, उसमें ऑब्जेक्ट है। जो आंसर हमें मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगला देखिए, मीरा गेव एन एप्पल। तो मीरा ने एक सेब दिया। अब इसमें अगर हम क्या लगाएं, क्वेश्चन लगाएं अगर, कि मीरा ने क्या दिया, तो मीरा ने क्या दिया? एप्पल दिया। हमारा आंसर आ गया एप्पल। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एप्पल। तो इसका मतलब है कि गेव के साथ में ऑब्जेक्ट लगा है एप्पल, तो गेव हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब सोहन लव्स हर सिस्टर। अब लव्स है, सोहन प्रेम करता है हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से। तो अगर इसमें हम क्या लगाएंगे या किसे लगाएंगे, तो रोहन प्रेम करता है। अगर हम कहें कि रोहन प्रेम करता है, तो ये सेंटेंस अधूरा है कि रोहन किससे प्रेम करता है, ये तो लिखा ही नहीं है। तो इसलिए इसका कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? लव। लव क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब है। लव के साथ में जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो अगला देखिए, दे ड्रिंक वाटर। वे पानी पीते हैं। तो अब ड्रिंक वाटर, अब इसमें हम क्या लगाएं कि वे क्या पीते हैं, तो वो पानी पीते हैं। तो अगर इसमें खाली लिखेंगे दे ड्रिंक, वे पीते हैं, तो इसके साथ में जब तक हम ऑब्जेक्ट कोई नहीं लगाएंगे, तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। या तो
दे ड्रिंक, टी, कॉफी, वाटर कुछ भी लगा सकते हैं, तभी सेंटेंस ये ड्रिंक के साथ में सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये ड्रिंक भी एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर से एक बार देख समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसमें सेंटेंस में जिन वर्ब्स में सेंटेंस का अर्थ समझने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, बिना ऑब्जेक्ट लगाए वो सेंस कंप्लीट नहीं होता है, वो सेंटेंस समझ में नहीं आता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर। अब आइए इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो ऐसे वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। अब इसका जस्ट अपोजिट है, ट्रांजिटिव का जस्ट अपोजिट है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूर आवश्यकता होती है, उसके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकती हैं। और इधर इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट सेंस समझाती है। तो देखिए, द बॉय रैन, लड़का दौड़ा। तो ये सेंस पूरा निकल रहा है, सेंटेंस समझ में आ रहा है पूरी तरीके से कि लड़का दौड़ा, इसमें क्या लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था। तो स्लीपिंग भी ऐसी वर्ब है कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वह सो रहा था। अब क्या सो रहा था ये जरूरी नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि वह क्या सो रहा था। तो इसलिए स्लीपिंग भी एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। शी वाज डांसिंग, वो डांस कर रही थी, वो नृत्य कर रही थी। तो ये भी डांसिंग से पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है कि वह नृत्य कर रही थी, कहीं से भी अधूरा सेंटेंस नहीं है ये। तो इसलिए ये डांसिंग भी इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर हम ये कहें कि वह नृत्य कर रही है तो ये सेंटेंस समझने के लिए काफी है। आई एम लॉफिंग, मैं हंस रही हूँ। तो मैं हंस रही हूँ, इतना सेंटेंस समझ में आ रहा है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम चाह के भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। मैं हंस रही हूँ, मैं क्या हंस रही हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। तो इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे वर्ब्स जिनमें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब क्लियर आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि दूसरी कैटेगरी हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब, उसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? डू, पहली होती है डू। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है। डू को अगर हम लगाते हैं, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में डू का प्रयोग करते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू की जरूरत होती है, डू डू का यूज करते हैं हम। जैसे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तो इसमें जो डू हमने यूज किया है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इसको हम डू को मेन वर्ब की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही हो गए। बी, दूसरी है बी वर्ब है, और बी ये सारे बी की फॉर्म्स हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीन, हैज, हैव, हैड। अब देखिए ये कैसे यूज होती हैं। इज का मतलब है, तो किसी सिंगल पर्सन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर हम है लगाते हैं तो उसमें इज लगाया जाता है। एम का मतलब है हूँ, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हम हूँ लगा एम लगाते हैं, सॉरी। तो आर, आर का मतलब है हो, या दूसरे तरीके से हो और हैं। आर का मतलब है भी होता है, तो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। वाज का मतलब था। पास्ट टेंस में जब हम स्टेट, किसी की स्टेट बताते हैं, किसी की कंडीशन बताते हैं, तो वाज लगाते हैं सिंगुलर वचन में, और प्लूरल में हम वर लगाते हैं। वर का मतलब होता है थे। बी, बीन का हम यूज तब करते हैं जब कोई भी कार्य पास्ट टाइम में हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है, तब बीन लगाया जाता है। हैज, हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। और हैड, यही हैज और हैव का की सेकंड फॉर्म है हैड। हैड को पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में एक और कैटेगरी है डू और बी के बाद में मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में देखिए कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। कैन,
could, may, should, would, must, might और to, need, used to। तो ये सारे हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स, इनको मॉडल्स भी कहते हैं। अब इनका यूज देख लीजिए। आई कैन रीड इंग्लिश, तो कैन का मतलब होता है सकना। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं पढ़ सकती हूँ क्या इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ। तो सकने के अर्थ में कहीं भी प्रेजेंट टेंस में कैन लगता है। अगला है मे आई कम इन। मे का अर्थ भी होता है सकना। जब किसी कार्य की परमिशन हम मांगते हैं तो वहाँ पे मे का इस्तेमाल होता है। मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ जाऊं। अगला है यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। मस्ट का यूज कहाँ होता है, जब किसी कार्य के लिए हम किसी को बाध्य करते हैं, उस पर जोर डाल के कहते हैं कि हाँ ये काम अवश्य होना चाहिए, वहां पे मस्ट की जरूरत है, मस्ट लगाते हैं हम। तो ये मस्ट हो गया। शी हैज कुक्ड फूड। अब ये देखिए ये वाले जो बी है, बी के वर्ब हैं, ये यूज किया हमने। उसका एग्जाम्पल्स है शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना पका लिया है। तो ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैज या हैव। तो वह खाना पका चुकी है। अगला है दे वर कुकिंग, सॉरी, दे वर गोइंग टू आगरा, वे आगरा जा रहे थे। तो यहाँ पे ये वर, बी की फॉर्म वर यूज हुई है, और गोइंग ये मेन वर्ब है। यहाँ पे वर का एग्जांपल है दे वर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे वर हो गई हेल्पिंग वर्ब। वर कहाँ पे इस्तेमाल होती है, पास्ट टेंस में, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में, जहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वहाँ पे हम वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सारी हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, और वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, और विद एग्जांपल मैंने आपको सारे टाइप्स क्लियरली समझा दिए हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये हमेशा आपके साथ रहे, आपको याद रहे। तो अब आपका ये इतना टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके आगे अभी वर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट अभी बाकी है जो कि ये भी मैंने आपको नहीं समझाया है, लेकिन ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पे फिनिश करती हूँ। और बाकी का कॉन्सेप्ट जो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है, किसे कहते हैं, उनके बारे में फुल डिटेल की जानकारी, और इसके आगे जो ये मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स की डिटेल में विद एग्जांपल आपको पूरी जानकारी दूंगी मैं अगले पार्ट 2 में। ये मेरा पार्ट 1 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको अच्छा समझ में आया हो, तो इसको एक बार लाइक ज़रूर करें। और एक बार मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, जो भी वर्ब्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो अवश्य भेजें। और अगर मेरे चैनल से आपको कुछ भी प्रॉफिट मिलता हो, कुछ अभी सीखने को आपको मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये सारे वीडियोस को एक बार जाके ज़रूर देखें, सारे वीडियोस को लाइक करें और सबको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगले मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि है वर्ब का हाफ पार्ट, जिसमें मैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स और मॉडल्स को भी एग्जाम्पल समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।